तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो हमें ऋषीश। करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय है कर जोर। पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। देवाधिदेव 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शिव सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान परमोपकारी भगवान गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की, अनंतोपकारी परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त गुरुओं की जयकार के पश्चात कुछ जयकारे और हम लगाना चाहेंगे, जिनका वात्सल्य सदैव हमको प्राप्त होता रहता है और जिनके वात्सल्य की छाँव चले हम लोग चलते। हम अकेले नहीं, गुरुदेव तो शिक्षा दीक्षा देकर के और शिष्यों के संग्रह में व्यस्त हो जाते हैं, ध्यान भी रखते हैं हम सबका। लेकिन जो हमेशा माने कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे पिता से ना कह के चाचा से कह के अपनी बात को पूरा करवा लेते हैं। तो ऐसे हमारे वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री योग सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री नियम सागर जी सुधा सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनिराजों की। अब चलते हैं भारतवर्ष के क्या समस्त विश्व के और विशेष रूप से इस संस्कार धानी जबलपुर के सौभाग्य को प्रस्फुटित करते हुए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव अपने संग सहित इस दयोदय तीर्थ की पावन भूमि पर वर्षा योग के लिए पधारे। उस समय स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल था, लेकिन अपन सबके स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहे, हमारा तन भी स्वस्थ रहे, हमारा मन भी स्वस्थ रहे और हम सबका चेतन भी स्वस्थ रहे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव अपनी प्रतिकूलता की चिंता ना करते हुए अपन सबकी अनुकूलता बनाने के लिए यहाँ पर विगत 4 वर्ष पूर्व 3 माह पूर्व यहाँ पर पधारे थे। पहला वर्षा योग ऐसा रहा होगा, ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब स्थापना हुई थी और कल निष्ठापन होना है। ये 3.5 माह कैसे निकल गए गुरुदेव के आशीर्वाद से ज्ञात ही नहीं हुआ। आप सबको भी आनंद तो आया होगा, आनंद आया कि नहीं? कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे आया कि नहीं आया। आप लोगों को आनंद आया हो अथवा नहीं आया हो, हमको तो इतना आनंद आया कि हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। कहते हैं ना वो दोनों हाथों में लड्डू और सिर कढ़ाई में, ऐसी स्थिति हमारी यहाँ पर रही। पूज्य गुरुदेव के वरदानी आशीर्वाद की छांव तले सब कुछ व्यवस्थित होता चला गया। अब हम अधिक समय ना लेते हुए इस आज के प्रासंगिक कार्यक्रम की ओर आते हैं। अभी संचालक महोदय कह रहे थे दुनिया भर के नामचीन वैद्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लेकिन एक बात हम उनको बताना चाहते हैं
कि वो नामचीन वैद्य तो केवल तन का उपचार करते हैं, लेकिन यहाँ जो महावैद्य आचार्य विद्यासागर जी बैठे हैं, ये तन का उपचार भी करते हैं और चेतन का उपचार भी किया करते हैं। देखो ये जो इतने अच्छे अच्छे शुल्लक जी महाराज जी बैठे हैं, जब वर्षा योग के लिए आचार्य जी यहाँ पधारे थे तब ये कहाँ बैठे रहते थे? वहाँ बैठे रहते थे। और गुरुदेव की अनुकंपा ने, गुरुदेव के वरदानी आशीर्वाद ने इनको वहाँ से उठा के यहाँ तो बैठा ही दिया, इनकी आत्मा को भी, जो कि अनंत काल से इन 84 के चक्कर में भटक रही थी, उसको सीधा सिद्धालय की ओर जाने का रास्ता दिखा दिया। इनके साथ साथ सबका कल्याण हो रहा है। आज पिच्छिका परिवर्तन का यहाँ पर आयोजन किया गया है और उसके साथ साथ ही संपूर्ण विश्व का, जो आप लोग सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, मेरे इन वचनों में महाव्रती हूँ, कतई कोई ये नहीं है। संपूर्ण विश्व में जो अद्वितीय रहेगा ऐसा आयुर्वेद का औषधालय और अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बनने जा रहा है, जिसकी आप लोग तो कल्पना कर ही नहीं सकते। हम लोगों ने भी कई बार सोचा, लेकिन जो कल्पना आचार्य श्री ने की है, आप लोग देखेंगे जब वो बन के तैयार हो जाएगा, विश्व में अद्वितीय होगा। क्या? तो ऐसे इस पावन भूमि पर हम सभी विराजमान हैं और आज के इस पावन प्रसंग पिच्छिका परिवर्तन की ओर चल के हम शुरुआत करते हैं। उसके पूर्व ये भावना करते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आज तो यहाँ पर केवल आपको मिला करके 5 पिच्छीधारियों का पिच्छिका परिवर्तन है। हम तो ये चाहते हैं कि आपके सानिध्य में एक साथ 5 नहीं, 50 नहीं, 500 और 5000 साधुओं का पिच्छिका परिवर्तन हो। ये सब जो देखने वाले हैं, ये सब पिच्छीधारी बन जाएं, सबका कल्याण हो जाए। अब चलते हैं आज के अपने इस प्रासंगिक कार्यक्रम की ओर। आप सभी लोग सोच रहे होंगे, देखने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन सौभाग्य मिलना है किनको? केवल 5 परिवारों को। वो कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जिसको इस विश्व के सबसे निराले साधक आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी की पुरानी पिच्छिका लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और एक बात और बता दें आपको कि जिसको पुरानी पिच्छिका लेने का सौभाग्य होगा, उसी को पुनः गुरुदेव के कर कमलों में नवीन पिच्छिका प्रदान करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले वो नई पिच्छिका प्रदान करेंगे और फिर पुरानी पिच्छिका को अपने कर कमलों में ग्रहण करेंगे। तो क्या किया जाए? बोली लगाई जाए? हाँ, बोली तो लग चुकी है। कितने करोड़ में गई? अगर ऑनलाइन कर देते तो पता नहीं कितने करोड़ में जाती, लेकिन वो तो ऐसे भावों की राशि से बोली लगी है और ऐसे भाव उस पुण्यात्मा ने, परिवार ने भाए हैं कि उसके जैसे भाव कोई भा ही नहीं सकता। तब तो उसके खाते में पुण्य गया है। नहीं, आचार्य श्री ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि हमको क्यों नहीं दी। यदि जहां तक हमको जानकारी है, हजारों की संख्या में आवेदन थे, हजारों की संख्या में, मतलब पूरे भारतवर्ष से लोगों की भावनाएं थी, हमको पिच्छी मिल जाए, हमको पिच्छी मिल जाए। और कुछ लोग जो पिच्छी लेने की भावना नहीं भी रखते, उनकी भावना तो रहती यही। तो कहा जाए तो लाखों की संख्या में आवेदन थे, लेकिन उन लाखों की संख्या में सौभाग्य किसी एक परिवार को ही मिल सकता है, क्योंकि पिच्छी तो एक ही है। तो उस अपार समर्पण और परिणामों की राशि को समर्पित करके गुरु चरणों में जिस परिवार ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, उसका नाम बता दें? बताना तो पड़ेगा, नहीं तो कैसे आएंगे वो सामने। उसका नाम बताने के पहले आपको हमारी 4 पंक्तियां सुनना पड़ेंगी। अरे चलो तुम पढ़ो। हाँ, 4 पंक्तियां आपको सुनाते हैं, गुरुदेव के चरणों में समर्पित हैं। शुद्धा तम के एक एक पंक्ति के एक एक शब्द पर आप ध्यान देना, आनंद आएगा। शुद्धा तम के रसिक रहे जो अशुभ योग से विरत सदा। शुद्धा तम के
रसिक रहे जो अशुभ योग से विरत सदा, शुभ में जिनका समय निकलता, होते ना जो विकल कदा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल शब्द सरल है एकदम। शुभ में जिनका समय निकलता, होते ना जो विकल कदा। जो निज पर का हित करने में, जो निज पर का हित करने में हर क्षण तत्पर रहते हैं, और उन्हें संत विद्यासागर जी दुनिया वाले। तो ऐसे परम उपकारी संत के जो नवीन पिच्छिका प्रदान करेंगे और पुरानी पिच्छिका को ग्रहण करेंगे, वो सौभाग्यशाली। पहले आपको एक बात बता दें हम कि यहाँ से जिन श्रावक श्राविकाओं का नाम उच्चारित किया जाएगा इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से, केवल उन्हीं को यहाँ पे आना है। अब 5 का नाम बोलेगा तो 5 को आना है, 10 का नाम बोलेगा तो 10 को आना। नाम जिसका बोलेगा केवल उसी को आना है। उसके अलावा आप सब देख के अनुमोदना करके अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं, ताकि अगले बार मौका आपको मिल जाए, है ना? हाँ, तो उन सुधी श्रावक का नाम उच्चारित करते हैं जो इस, कोई कह रहा था केवल भारतवर्ष में, हम भारतवर्ष में नहीं है, अखिल विश्व में एकमात्र जैन IAS ऑफिसर हैं। अभी सुनिए, सुनते जाइए, ताली एकदम नहीं बजाइए। परम धर्मानुरागी श्रावक जिनके परिवार के सदस्यों ने संयम की ओर बढ़ने का भाव बना के उस ओर बढ़े भी हैं, और जो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ही बचपन से लेकर अभी तक चलना सीखे हैं। ऐसे वह गुरुदेव के चरणों में समर्पित हरदम रहने वाले, जो पूर्व में CA की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रशासनिक सेवाओं में आगे आए, और प्रशासनिक सेवाओं में करते हुए वह SDM भी बने, CEO भी बने, अन्य और कई स्थानों पर रहते हुए वह कलेक्टर भी बने, और वर्तमान में वह भारत सरकार के वित्त विभाग में, वित्त मंत्रालय में सचिव के पद को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे वह सुधी श्रावक, अब नाम बताने की आवश्यकता है, ऐसे वह सुधी श्रावक श्रीमान राहुल जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रूपल जैन यहाँ पर पधारे हैं। जबलपुर निवासी, वर्तमान में नई दिल्ली प्रवासी, और उनके पिता जो पूर्व गृहस्थ अवस्था में थे वह हैं श्रीमान मल्ल कुमार जी, जो दयोदय महासंघ के अध्यक्ष थे, वर्तमान में क्षुल्लक समिति के अध्यक्ष हैं। क्षुल्लक श्री तत्व सागर जी वह आएंगे। जिन लोगों का नाम बोला है केवल वही लोग आएंगे, और पूरे भक्ति आप सब अनुमोदना में तालियों के स्वर गुंजारित करेंगे। हो सकता है आपको अगली बार ये मौका मिल जाए। ज्यादा लोग नहीं आएंगे, परिवार के ज्यादा व्यक्ति नहीं आएंगे। हाँ, बच्चे आ सकते हैं, तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे। हाँ, बस ज्यादा नहीं। सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव की पुरानी पिच्छी लेने का और नवीन पिच्छी का उनको प्रदान करने का। जिनके सर पर विद्यासागर की दया का हाथ है, हर घड़ी हर पल वो गुरुवर रहते उनके साथ है हो। जिनके सर पर विद्यासागर का हाथ है, हर घड़ी हर पल वो गुरुवर रहते उनके साथ है हो। पीछे की किस्मत तो देखो संग गुरु के रहती है, पीछे की किस्मत तो देखो संग गुरु के रहती है। ऐसी मेरी भी किस्मत हो, संग संग हम चले गुरु के, जिनके सर पर विद्यासागर। चलिए, बहुत सौभाग्य का अवसर ये। आप सभी पुनः एक बार अच्छे से अनुमोदना कर लें और अपने पुण्य को बढ़ा लें। और अब चलते हैं आगामी क्रम में। वर्तमान में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो मुनि संघ है, उस मुनि संघ के जो बड़े महाराज जी कहलाते हैं, बड़े ही शांत स्वभावी, अपने में रत रहने वाले और सभी कार्यों को
सबसे पूछ के और सबको बताकर करने वाले ऐसे मुनिवर श्री नीरोग सागर जी मुनिराज की पिच्छिका प्रदान करने का किसको अवसर मिलेगा? तो चलते हैं उस श्रावक की खोज में। परम पूज्य मुनिवर श्री नीरोग सागर जी मुनिराज को नवीन पिच्छिका प्रदान करने के लिए पधार रहे हैं श्रीमान रजनीश कुमार जी जैन, लिबर्टी, जबलपुर, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण जैन, जबलपुर। इनके साथ में ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी और ब्रह्मचारिणी ऋषा दीदी यहाँ पर पधारेंगी। अरे जागे और अन्य लोग नहीं आएंगे जिनका नाम बोला है भाई। पापा हैं? हाँ ठीक ठीक, हाँ पापा है तो फिर तो पापा के साथ बच्चे फ्री। ये नवीन पिच्छिका परम पूज्य ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी और ब्रह्मचारिणी ऋषा दीदी भी आएंगे और इनके साथ नवीन पिच्छिका पूज्य गुरुदेव के चरणों में कर कमलों में अर्पित करेंगे। जागे है भाग्य मेरे पीछे का त्योहार है, जागे है भाग्य मेरे पीछे का त्योहार है। नीरोग सागर जी की पूज्य मुनि श्री नीरोग सागर जी की पुरानी पिच्छिका प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, मोनू, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु जैन, व्रती नगरी, पिंडरई। इनके साथ में ब्रह्मचारिणी शालिनी दीदी, ब्रह्मचारिणी जूली दीदी और ब्रह्मचारिणी सोनम दीदी भी आएंगी और परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से परम पूज्य नीरोग सागर मुनिराज की पुरानी पिच्छिका को प्राप्त करेंगे। इन सभी ने यह जो श्रावक श्राविका यहाँ पर पिच्छिका प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, अभी कोई भी पिच्छिका से हाथ नहीं लगाएगा। राहुल भैया अभी किसी को नहीं कराओ, वहां बस ऊपर रख दो बस। हाँ, ये जो नीरोग सागर जी की पिच्छिका प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, यह है पूज्य आरिका श्री शुक्लमती जी एवं आरिका श्री उदारमती जी आरिका, जो कि आरिका श्री अनंतमती जी के संग में हैं। उनके गृहस्थ जीवन के भैया भाभी भी हैं। जागे है भाग्य मेरे पीछे का त्योहार है, जागे है भाग्य मेरे पीछे का त्योहार है। गुरु संग देख के चौमासा देख के संयम की भरमार है। परम पूज्य नीरोग सागर जी मुनि महाराज की। हाँ, अब चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री। हाँ, कायोत्सर्ग यहाँ पर कोई नहीं करेगा, अपने स्थान पर जाकर के लंबी माला फेर सकते हैं। हाँ, अब परम पूज्य मुनिवर श्री निरामय सागर जी मुनिराज, जिनके नाम में ही राम छिपा हुआ है, ध्यान दीजिए। परम पूज्य निरामय सागर जी मुनिराज जिनके लिए नवीन पिच्छिका देने के लिए आ रहे हैं श्रीमान रमेश कुमार जी जैन, श्रीमती सरस्वती जैन और ब्रह्मचारिणी नीरू दीदी जी प्रतिभा स्थली पथरिया वाले। जब तक हाँ करो करो पिच्छी पिच्छी वाले की कमंडल वाले की, दोनों हाथों से तालियों के साथ एक बार दोनों हाथ। पिच्छी वाले की कमंडल वाले की हो रही जय जयकार। हमारे गुरुवर की हो विद्यासागर की, हमारे गुरुवर की हो विद्यासागर की हो रही जय जयकार। अरे ये जिनवानी माँ के लाल पिच्छी वाले की कमंडल वाले की हो रही जय जयकार। सुनिए, बड़े ही सौभाग्य का विषय, पथरिया वालों को नवीन पिच्छिका देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम भावना करते हैं इनको नवीन पिच्छिका लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हाँ, अब चलते हैं
परम पूज्य मुनिवर श्री निरामय सागर जी की पुरानी पिच्ची का ग्रहण करने वाले श्रावक श्राविकाओं की ओर, परंतु उसके पहले आपको पुनः हमारी 4 लाइनें सुनना पड़ेंगी। हाँ, गुरुदेव के चरणों में आप और हम सभी समर्पित हैं, तो किन भावनाओं से समर्पित हैं सुनिएगा। ए बातें नहीं करो भैया। हमको बस गुरुदेव सहारे, हमको बस गुरुदेव सहारे, हम तो इतना ही जाने। हमको बस गुरुदेव सहारे, हम तो इतना ही जाने, उनसे जीवन चले हमारा, सब कुछ उनको ही माने। अभी ताली नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, अभी 2 लाइन हुई हैं। हमको बस गुरुदेव सहारे, हम तो इतना ही जाने, उनसे जीवन चले हमारा, उनको हम सब कुछ माने। पिता मात बंधु गुरुवर ही, पिता मात बंधु गुरुवर ही, वही हितैषी बिन कारण, धन्य हुए हम उनको पाकर, जीवन है उनको अर्पण। इस भावना के साथ हम सभी का जीवन उनके चरणों में समर्पित रहे। जब तक इस तन में श्वासें चल रही हैं, जब तक इस शरीर में श्वासों का आदान प्रदान चल रहा है, जब तक इस शरीर के अंदर की शिराओं में रक्त संचरण करना है, तब तक गुरुदेव आपके चरणों में यही भावना रहती है कि हर पल आपकी सेवा करते रहें और आपकी आज्ञा का पालन करते रहें। और जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो, तब तक आप हमको हमेशा साथ में रखते रहें। हाँ, अब चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री निरामय सागर जी की पुरानी पिच्छिका लेने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ है, वो हैं इस दयोदय क्षेत्र के तीर्थ के महामंत्री श्रीमान सचिन जैन रिंकू, श्रीमती स्वाति जैन जबलपुर। है पीछी त्योहार, छाई है खुशियाँ पार, कर लो संयम श्रृंगार, यही तो स्वर्णिम अवसर है, यही तो स्वर्णिम अवसर है। है पीछी त्योहार, छाई है खुशियाँ पार, कर लो संयम श्रृंगार, यही तो स्वर्णिम अवसर है, यही तो स्वर्णिम अवसर है, यही तो स्वर्णिम अवसर है। हाँ, ये जो स्वर्णिम अवसर, मनुष्य भव रूप जो स्वर्णिम अवसर हमको मिला है, और परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य का जो लाभ मिला है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। हाँ, अब भैया जी कह रहे हैं निरोग सागर जी को बोलना है, कोई बात नहीं, बोलने दो। अब हाँ, अब इसी क्रम में पूज्य मुनि श्री निस्सीम सागर जी महाराज, जो कि अभी वर्तमान में इस संघ में वैयावृत्ति के मामले में सर्वोच्च हैं। हर क्षण शिरोमणि है वो वैयावृत्ति में, गुरु का एक एक क्षण एक एक पग उनके साथ रखते हैं, पूरे समय ध्यान रखते हैं, और जितना मौका रहता है तो अपने लेखन कार्य में। अभी जो पंक्तियां सुन रहे हैं ना आप लोग, ये पूरी पंक्तियां स्वरचित हैं। हम लोग जब भी सुनाते हैं तो वो स्वचुरित होती हैं है ना, वो उनकी स्वरचित हैं। ऐसे उनने कम से कम 10,000 से 12,000 पद लिख दिए। जैसे अभी 2 या 3 सुना है सैंपल के रूप में, तो ऐसे 10,000 से ऊपर लिख चुके हैं वो। तो ऐसे अपने आप में रहने वाले, हमेशा गुरु का ध्यान रखने वाले, और सब महाराजों का, सब श्रावकों का, छुल्लकों का, भैया लोग सबका, ऐसे वात्सल्य मूर्ति निस्सीम सागर जी महाराज को नवीन पिच्छिका देने वाले सुधी श्रावक हैं रोहित जैन की माँ सुनीता जैन और रोहित जैन जड़ी बूटी, साथ में ब्रह्मचारी सौरभ जैन और उनकी माँ श्रीमती शीला जैन, श्री विवेक जैन गढ़ा और ब्रह्मचारी आनंद जी ललितपुर, जो कि अभी संघ में हैं और ये भी गुरु महाराज की सेवा में हमेशा रहते हैं, ब्रह्मचारी आनंद जी। ऐसे समस्त लोग आए और पूज्य मुनि श्री 108 निस्सीम सागर जी महाराज जी की नवीन पिच्छिका देने की कृपा करें। हम शिष्यों का है इस जग में छोटा सा
परिवार हम शिष्यों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम पर यूं ही रही परम पूज्य मुनि श्री निसीम सागर जी महाराज की। ये जीवन तेरे हवाले गुरु बिन को। अब पूज्य मुनि श्री की पुरानी पिच्छिका लेने वाले व्यक्ति तैयार रहें। श्रीमान सुरेश चंद जैन, श्रीमती पुष्पा देवी जैन, ये दोनों प्रतिमाधारी हैं। एक की 2 प्रतिमा और एक की 3 प्रतिमा। ये साड़ोरा ग्राम से हैं और ब्रह्मचारिणी सपना दीदी रामटेक उनके माता पिता हैं। तो ये तीनों लोग यहाँ पर आए और पूज्य मुनि श्री की पुरानी पिच्छिका लें। ये जीवन तेरे हवाले गुरु बिन कौन संभाले, ओ ये जीवन तेरे हवाले गुरु बिन कौन संभाले। हमें घर न मिलेता जो आपका सहारा, भला कैसे होता फिर हमारा गुजारा। हमें घर न मिलता जो आपका सहारा, भला कैसे होता फिर हमारा गुजारा। तेरी शरण में आकर हमको, तेरी शरण में आकर हमको चैन मिला हर बार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा आपका प्यार, ये जीवन तेरे हवाले गुरु बिन कौन संभाले। ये जीवन गुरु के हवाले गुरु बिन कौन संभाले, ये जीवन तेरे हवाले। अब चलते हैं आज के इस पिच्छिका परिवर्तन के अंतिम दौर में। बहुत कम समय में हमने कार्यक्रम कर दिया पूरा। हाँ, चलिए परम पूज्य मुनिवर श्री क्षमा, बस थोड़ा सा समय और लेकर के इस कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। भावनाएं तो बहुत अधिक हैं, लेकिन हम बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं। तो जनता कहती है ना, और आप सब लोग कहते हैं, वो 4 पंक्तियां गुरुदेव के लिए कहते हैं। जिन्हें निरख दुनिया कहती है, जिन्हें निरख दुनिया कहती है, हर माँ का हो ऐसा लाल। जिन्हें निरख दुनिया कहती है, हर माँ का ऐसा हो लाल। महाव्रतों को धारण करके जिनने जग को किया निहाल। परमतवादी संत पुरुष भी, परमतवादी संत पुरुष भी जिन्हें मानते निज आदर्श, उन्हीं संत विद्यासागर के किस्मत वाले पाते दर्श। अपन लोगों का इस जन्म का नहीं, ना जाने कितने करोड़ों भवों का पुण्य है कि ऐसे भगवान पुरुष अपने को यहाँ पे धरती पे मुफ्त में मिल गए। तो ऐसे संत के चरणों में जिन्होंने अपना जीवन अर्पण किया है, विदिशा में जिन्होंने दीक्षा धारी है, चतुर्थ काल जैसे आदर्श बनाते हुए कि आहार करवाया गुरुदेव को, और साथ में कमंडल लेके गए तो घर वापस ही नहीं आया लौट के। क्या कमंडल लेके छोड़ने आए थे शीतल धाम, और शीतल धाम में वहीं पे शीतलनाथ शीतल सागर बन के रह गए। ऐसे निराले संत गुरुदेव और ऐसे निराले हमारे शीतल सागर मुनिराज जी अपने आप में रह कर के भी विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान रखने वाले और विशेष गुत्थियों को भी अपनी पैनी छैनी से सुलझाने वाले, और ऐसे शीतल सागर मुनिराज की नवीन पिच्छिका को आचार्य श्री के कर कमलों में समर्पित करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। ये जो प्रतिभा स्थली यहाँ पर है, इस प्रतिभा स्थली की एक शिक्षणरत कक्षा 11 में, जिसकी उम्र है 16 वर्ष, ऐसी आजीवन बाल ब्रह्मचारिणी बहन, कहा जाए तो परम पूज्य गुरुदेव के समवसरण की सबसे छोटी शिष्या, जिसको अभी अभी इसी वर्षा योग में गुरुदेव के माध्यम से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत प्राप्त हुआ है, वह ब्रह्मचारिणी आरुषि जैन, जिन्होंने आप लोगों के लिए, आप लोगों के बच्चों के लिए 2 ऐप भी तैयार किए हैं।
रत्नकरण श्रावकाचार का और बच्चों के संस्कार वर्धक खेल कूद का वह उनके माता पिता के साथ दीपेश जैन और उनकी मां श्रीमती सीमा जैन नवीन पिच्चिका गुरुदेव के कर कमलों में समर्पित कर रहे हैं। पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश हो करके गुरुवर ने हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, ओ पीछी बोलो ना, ओ पीछी बोलो ना, ओ पीछी बोलो ना। बस अब अंतिम सीढ़ी पे अपन लोग पहुंच गए हैं और पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी की पुरानी पिच्चिका जो ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। बड़ा ही निराला परिवार है। जितने नाम इस फॉर्म में लिखे हैं सारे के सारे व्रती हैं। ऐसा कोई मिलेगा दूसरा? उनका नाम बताएंगे बाद में, पहले सुनिए आप 4 पंक्तियां। बस हमको कुछ नहीं चाहिए, जो अपन सबकी भावना अपन गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। चाहे नहीं अरमान नहीं कुछ, चाहे नहीं अरमान नहीं कुछ, ना कोई अब जिज्ञासा। गुरुवर ने सब दिया स्वयं ही, पूरन की सारी आशा। बिन मांगे वो सब कुछ देते हैं, बिन मांगे ही वो हमेशा सबका कल्याण करते जाते हैं। बस क्या होना चाहिए? अपना समर्पण होना चाहिए। और आचार्य जी कहते हैं समर्पण में कोई शर्त नहीं होना चाहिए, तभी अपना कल्याण हो पाएगा। चाहे नहीं अरमान नहीं कुछ, ना कोई अब जिज्ञासा। गुरुवर ने सब दिया स्वयं ही, पूरन की सारी आशा। उनने मुझको शिष्य बनाकर, मैं आप सबकी ओर से ही बोल रहा हूं, उनने हमको शिष्य बनाकर हमारा जीवन धन्य किया। अंतिम भव तक गुरु रहे वो, पल पल कहता यही जिया। हम कुछ नहीं मांग रहे भगवान, कोई हमारी चाह नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं, हम तो कुछ जानते नहीं है, बिल्कुल ये हैं अंगूठा टेक। बस आप अंतिम भव तक हमको साथ में रखना है, इतनी सी बात बस कर रहे हैं। तो परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी की पुरानी पिच्चिका ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। 9 प्रतिमाधारी जो पूर्व में इंजीनियर थे और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कई स्थानों पे हथकरघा आदि आदि कार्यों में वह लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। ऐसे 9 प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी अंकित भैया जी जबलपुर और उनके पिता जो 2 प्रतिमाधारी हैं श्रीमान अरविंद कुमार जी, उनकी माता श्री जो कि 7 प्रतिमाधारी हैं श्रीमती अनंता जी, और उनके साथ ही इस प्रतिभा स्थली इंदौर में कार्यरत ब्रह्मचारिणी अंजलि दीदी जी जो भी 2 प्रतिमाधारी हैं। तो ऐसे प्रतिमाधारियों का ये अलवेला समूह है, एक ही परिवार का। पूज्य शीतल सागर जी की पुरानी पिच्चिका गुरुदेव के कर कमलों से ग्रहण करेंगे। मोर पंख से बनी ये पीछी सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती। मोर पंख से बनी ये पीछी सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती। पीछी और कमंडल खाए, पीछी और कमंडल का कैसा संजोग मिला है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत नमोस्तु निवेदित करते हुए